નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 8 હિન્દી વિષય બીજા સત્રના અભ્યાસક્રમમાં પાઠ 1 પત્ર એવં ડાયરી આ પાઠના આપણે અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના તમામ પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન જોવાના છીએ. તો ચાલો પેન અને નોટબુક લઈને તૈયાર થઈ જાઓ. વિડીયોને લાઈક કરો, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો અને તમારા મિત્રોને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. તો ચાલો વિડીયો શરૂ કરીએ. अभ्यास में प्रश्न नंबर 1, निर्देशित विषय के बारे में पत्र लिखिए. नंबर 1, आपने की हुई अपनी यात्रा या प्रवास का वर्णन कराते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए. तो सौप्रथम આપણે આ રીતે સરનામું લખીશું. જેમ કે મેં અહીંયા લખ્યું છે 15 स्वामीनारायण नगर, स्वामीनारायण मंदिर के पीछे, सुरेंद्रनगर 363001, 29 સપ્ટેમ્બર 2025. હવે આપણે સંબોધન કરીશું આ રીતે, જેમ કે પ્રિય મિત્ર मनोज, सप्रेम नमस्कार. आशा है कि तुम स्वस्थ और प्रसन्न होगे. मैं तुम्हें अपनी हाल की यात्रा के बारे में बताना चाहता हूँ. हाल ही में मैं अपने परिवार के साथ नैनीताल घूमने गया था. यह यात्रा बहुत ही रोमांचक और आनंददायक रही. हम सुबह जल्दी उठकर ट्रेन से नैनीताल के लिए निकले. रास्ते में पहाड़ों के मनोहर दृश्य बहुत आकर्षक थे. नैनीताल पहुंचने पर सबसे पहले हमने नैनी झील का भ्रमण किया और वहां नौका विहार का आनंद लिया. उसके बाद हमने तिब्बती बाजार में खरीदारी की और वहां के प्रसिद्ध आलू के पराठे भी खाए. शाम को स्नो व्यू पॉइंट से सूर्यास्त का दृश्य देखा जो बहुत सुंदर था. इस यात्रा से मुझे कई नई यादें और अनुभव मिले. अगली बार तुम्हारे साथ यात्रा करने की इच्छा है. तुम्हारा मित्र विजय. હવે જોઈશું પ્રશ્ન નંબર 2, बीमारी के अवकाश के लिए कक्षा शिक्षक को पत्र लिखिए. एड्रेस આપણે સૌ પ્રથમ લખીશું 21 घनश्यामनगर, नीलकंठ मार्ग, सुरेंद्रनगर 363001, 30 સપ્ટેમ્બર 2025. आदरणीय कक्षा शिक्षक महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं इन दिनों बीमार हूं और डॉक्टर ने मुझे कुछ दिन आराम करने की सलाह दी है. अतः मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूं. कृपया मुझे 4 दिन का बीमारी का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें. मैं स्वस्थ होने के बाद अपनी छुट्टी पढ़ाई पूरी करूंगा. आपकी कृपा के लिए धन्यवाद. आपका आज्ञाकारी शिष्य रामू पटेल. क्रमांक 11 कक्षा 8A. नंबर 3, अपने स्कूल के किसी समस्या के बारे में प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए. तो સૌપ્રથમ આપણે લખીશું સરનામું, જેમ કે સેવા में प्रधानाचार्य महोदय, सरस्वती विद्यालय, सूरत. विषय विद्यालय में स्वच्छ पानी की समस्या के संबंध में. तो અહીંયા આપણે જે સમસ્યા વિશે વાત કરવાની હોય, જાણ કરવાની હોય તેના વિશે અહીંયા લખવાનું રહેશે. महोदय, सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था ठीक नहीं है. विद्यालय के अधिकांश नल खराब है और पीने के पानी की कमी रहती है. कई बार विद्यार्थियों को दूषित पानी पीना पड़ता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने की आशंका रहती है. अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस समस्या का शीघ्र समाधान
करवाया जाए, जिससे विद्यार्थियों को स्वच्छ जल मिल सके और उनका स्वास्थ्य सुरक्षित रह सके। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य विक्रम सोलंकी, कक्षा 8। प्रश्न नंबर 2, सोचिए और लिखिए। नंबर 1, अगर तुम्हें मोबाइल पर अपने मित्र को SMS द्वारा बधाई संदेश भेजना है तो क्या लिखोगे? અહીંયા આપણે જવાબ લખ્યો છે, प्रिय मित्र मेहुल, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान तुम्हें स्वस्थ रखे और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो। तुम्हारा मित्र अक्षय। प्रश्न नंबर 2, तुमने इस बार छुट्टियों में क्या क्या किया? यह अपने मित्र को कंप्यूटर पर ईमेल द्वारा बताना है, तो क्या लिखोगे? तो आ प्रश्न जवाब આપણે આ રીતે લખીશું, प्रिय मित्र विजय, इन छुट्टियों में मैंने घर पर रहकर पढ़ाई की और परिवार के साथ समय बिताया। मैंने बगीचे में पौधे लगाए और किताबें पढ़ी। यह समय बहुत अच्छा रहा। तुम्हारा मित्र मनोज। प्रश्न नंबर 3, दिए गए प्रशासकीय शब्दों के आधार पर वाक्य बनाइए। तो અહીંયા આપણને 4 શબ્દો આપ્યા છે અને તેના આપણે વાક્ય તૈયાર કરવાના છે। નંબર 1, अधीक्षक, तो તેનું વાક્ય થશે, राम बाबू अपने दफ्तर में अधीक्षक है। नंबर 2, प्रभारी, हमारे कक्षा प्रभारी बहुत मेहनती है। नंबर 3, आयकर, सभी को समय पर आयकर देना चाहिए। अने चौथुं, प्रशासन, विद्यालय का प्रशासन बहुत अच्छा है। प्रश्न नंबर 4, डायरी लेखन के रूप में लिखिए। नंबर 1, किसी एक पूरे दिन के अपने अनुभव का विवरण। जवाब આપણે લખીશું, 28 सितंबर 2025, गोंडल। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास रहा। सुबह जल्दी उठकर मैंने अपना नाश्ता किया और फिर पढ़ाई में मन लगाया। स्कूल जाने के लिए तैयार होकर मैं अपने माता पिता के साथ निकला। स्कूल पहुंचकर हमने सुबह की प्रार्थना की, फिर अपनी क्लास में पढ़ाई शुरू की। परीक्षा की तैयारी करते हुए मैंने गणित और हिंदी के प्रश्न हल किए। दोपहर के समय हमें खेल का मौका मिला। मैंने और मेरे दोस्तों ने फुटबॉल खेला, जिससे बहुत मजा आया। स्कूल के बाद मैं ट्यूशन गया, जहां मैथ्स के कुछ कठिन सवालों को समझने में मदद मिली। शाम को घर लौटकर मैंने परिवार के साथ समय बिताया और अपनी पसंदीदा किताब पढ़ी। आज का दिन शिक्षा और मनोरंजन दोनों से भरपूर था। नंबर 2, वार्षिकोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव। तो આપણે જવાબ શરૂ કરીએ। 25 अक्टूबर 2025, सुरेंद्रनगर। आज वार्षिकोत्सव में मुझे सबसे बड़ा सम्मान मिला। मुझे सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिलते ही मेरा दिल खुशी से भर गया। मंच पर मेरे नाम की घोषणा हुई तो तालियों की गूंज में मुझे गर्व महसूस हुआ। सभी शिक्षक मित्र और मेरे माता पिता ने मुझे बधाई दी। समारोह में मैं अपने भाषण के लिए सराहना पाकर आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। यह पल मेरे जीवन का यादगार पल बन गया। मैंने खुद को और मेहनती बनाने का संकल्प लिया। नंबर 3,
अपने जीवन का कोई सुखद अनुभव। तो तेना विषे आपणे आ रीते लखीशुं 29 जुलाई 2025 सारंगपुर। मेरे जीवन का सबसे सुखद अनुभव वह दिन था जब मैंने पहली बार अपनी पसंदीदा किताब पढ़ी। उस दिन मैंने बहुत कुछ नया सीखा और मेरी सोच विकसित हुई। पढ़ाई के साथ ही मुझे लिखने का शौक भी हुआ। परिवार के सदस्य मेरी सफलता से बहुत खुश हुए। इस अनुभव ने मुझे प्रेरणा दी कि हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए और जीवन में हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। यह दिन मेरे लिए यादगार है और मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। मेरा मन हमेशा खुशी से भरा रहता है। હવે આપણે જોઈશું स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 1। नीचे दिए गए डायरी के अंश अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो અહીંયા આપણે જે પેરાગ્રાફ ડાયરી સ્વરૂપે આપેલ છે તેનો આપણે ગુજરાતી ભાષામાં अनुवाद કરવાનો છે। આજ તારીખ 10 ઓગસ્ટ 2019 રાત્રે ઊંઘ આવતી નહોતી। આનંદનો પાર નહોતો। ક્યારે સવાર પડે તેની રાહ જોતો હતો। સ્કૂલમાંથી પર્યટનમાં જવાના આનંદની કલ્પના કરતા કરતા મને ઊંઘ આવી ગઈ। વહેલી સવારે 4 વાગ્યે એલાર્મ વાગ્યું અને મમ્મીનો અવાજ સંભળાયો, રાકેશ ઉઠ, 4 વાગી ગયા। હું આનંદ અને ઉત્સાહથી ઉઠ્યો। મનમાં ડર પણ હતો કે ગુરુજી ધમકાવે નહીં। સ્નાન વગેરે પતાવીને સ્કૂલે પહોંચ્યો। બધા સાથીઓ આવી પહોંચ્યા હતા। ગુરુજીએ સૌને બસમાં બેસાડ્યા અને અમે પર્યટન માટે નીકળી પડ્યા।